आजकल की तेज रफ्तार वाली दुनिया में क्या मौन का महत्व होना चाहिए? हमारे भीतर की इसी शक्ति का वास्तविक संचार कैसे होता है? मौन की शक्ति वास्तविक है। जब हम पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तब हम एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि एक शांत व्यक्ति को देखकर कैसा महसूस होता है। यह सच है कि मौन प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन क्या मौन के माध्यम से प्रभावी संचार संभव है जब बात परिवर्तन की आती है? जी हाँ, मौन से पैदा हुई उपस्थिति हमें प्रभावित कर सकती है। हालांकि कुछ मानते हैं कि विचारों को शब्दों में व्यक्त करना जरूरी है, लेकिन इसका विपरीत होता है जब हम अपनी ऊर्जा सही तरीके से प्रदर्शित करते हैं। वकालत अभ्यास करते समय यह देखा जाता है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि बातों की जगह मौन ग्रहण कर सकता है? कुछ हद तक जब हम शांति से शब्दों का चयन करते हैं, तो हमारे शब्द ऊर्जा के माध्यम से और अधिक अर्थपूर्ण हो जाते हैं। यह शांतिमय होने का भविष्यवादी दृष्टिकोण है। भीतरी शांति कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है? क्या इसके कुछ लाभकारी प्रभाव हैं? भीतरी शांति का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार तनाव को घटाते हैं। इसे आदतन अभ्यास करना शुरू करना चुनौती हो सकता है, लेकिन सकारात्मक प्रभाव आश्चर्यजनक हैं। लेकिन कुछ लोग इसे समय की बर्बादी मान सकते हैं। उन्हें कैसे समझाया जा सकता है कि यह निवेश स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? जो लोग इसे शुरुआती में समय की बर्बादी समझते हैं, उनके लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि लंबे समय में यह उन्हें अधिक रचनात्मकता और स्पष्टता प्रदान करती है। अच्छा स्वास्थ्य खुद का सबसे बड़ा निवेश है। आपको क्या लगता है कि भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में इन तकनीकों का क्या स्थान होगा? भविष्य में इन तकनीकों को मानसिक स्वास्थ्य के प्राथमिक उपचार के रूप में देखा जाएगा। जिस प्रकार योग ने स्वास्थ्य और फिटनेस में जगह बनाई है, वैसे ही ध्यान और ध्यानाकर्षण स्वास्थ्य के लिए अपरिहार्य बनने वाले हैं। क्या आप कहेंगे कि स्थिरता हमारे सामाजिक वातावरण पर असर डाल सकती है? इसे कैसे समझें? स्थिरता का प्रभाव हमेशा सकारात्मक होता है। यह सोचिए कि एक सिद्धिवादी व्यक्ति के साथ होना कैसा होता है। यह महसूस किया जा सकता है। भले ही कोई शब्द ना बोले जाए, एक पूरा वातावरण शांति और स्थिरता से प्रभावित होता है। फिर भी कुछ लोग तर्क देंगे कि चुप्पी में प्रभावशीलता सीमित है। अगर सभी मौन रहेंगे तो संवाद का क्या होगा? यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। मौन प्रभावी है, परंतु संवाद का महत्व कभी नहीं घटता। दोनों का सही मिश्रण सबसे प्रभावी होता है, जहां संवाद के क्षणों के बीच मौन का सम्मान किया जाता है। क्या आप भविष्य की सामाजिक गतिकी में इस संतुलन को देख सकते हैं? भविष्य में सामाजिक गतिकी के रूप में सजीव मौन को स्वीकार किया जाएगा। लोगों के बीच संचार को एक नए स्तर पर ले जाता है। यह उस समय की प्रतीक्षा करता है जब मौन हमारे संवादों को अधिक अर्थपूर्ण बना सके। आपके अनुसार क्या वर्तमान समय में लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान देना चाहिए? अत्यंत आवश्यक है। आज की त्वरित तकनीकी दुनिया में खुद को मौन और स्थिरता में स्थापित करना ही आंतरिक शक्ति को उदित करने का तरीका है। यह प्रभावशीलता और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए प्रारंभिक कदम क्या हो सकते हैं जब हर कोई खुद तेजी से आगे बढ़ रहा है? प्रारंभिक कदम के रूप में लोग छोटी अवधि के लिए ध्यान और रचनात्मक समय का अभ्यास कर सकते हैं। यह उन्हें धीरे धीरे अधिक प्रभावशाली बनने की दिशा में ले जाएगा। बिना ऊर्जा व्यय किए हो सकता है कि समाज इसका तत्काल प्रभाव न देखे, परंतु यह दीर्घकालिक प्रभावी होगा। तो आप मानते हैं कि यह न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक सुधार का हिस्सा भी बन सकता है? जी हाँ, इसने सामूहिक रूप से समाज में सुधार लाने की क्षमता है। जैसे जैसे लोग अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव खेलने लगते हैं, वे सकारात्मक ऊर्जा का संचरण करते हैं,
जो पूरे समाज को लाभ पहुंचाता है।